श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सबसे पहले हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज सैयदी यूनुसल गौहर के कदमों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी गौहरी भाई बहन हैं दुनिया के कोने कोने में जो हमको सुन रहे हैं, मेरी तरफ से हमारे सभी भाई बहनों को गौहर शाही मरहबा, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। गौहर शाही मरहबा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं एक भक्ति वंदना में पेश करना चाहूँगा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारी, हे नाथ नारायण
भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की जय। बोलिए भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की जय। जैसे भगवान कृष्ण योगीराज भगवान विष्णु के अवतार गुजरे, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह आपने कहा है, हे अर्जुन मेरा धाम परम धाम है, यानी अपना पता बता रहे हैं कि इस दुनिया में वो कहाँ से आए हैं। तो जब अपनी पता भगवान कृष्ण बता रहे हैं तो उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन मेरा धाम यानी मेरा जो निवास स्थान है, मैं जहाँ से आया हूँ वो सर्वोत्कृष्ट वो जो है आसमान है, जो सारे स्वर्ग और ये सारे लोगों से भी आला दर्जा है, सबसे अफजल तरीन सबसे अजमत वाला वो जगह है जिस जगह को उन्होंने भगवान कृष्ण ने परम धाम कहा है। जी 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 सर। और जब भगवान कृष्ण का जो 10वां अवतार सरकार गौहर शाही काल की अवतार के रूप में आपका आना हुआ, तो आप भी कह रहे हैं कि ऐ बच्चों मैं ये अपना पता जिसे भगवान कृष्ण ने बताया है उसी तरह चर्चा के दौरान अपने सहाबा के साथ अपने दोस्तों के बीच कह रहे हैं कि तमाम हस्तियां आलमे गैब से आई हैं। जी जी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत वो इदरीस और ये इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इसी क्रम में सरकार गौहर शाही ने भी फरमाया कि गौहर भी वहीं से आए हैं, गौहर शाही भी वहीं से आए हैं। ये वहाँ के जो वासी होते हैं ना, इस तरह अपना पता जो है लोगों को इस तरह बताते हैं कि दुनिया को इस बात का बोध हो जाए कि जो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह जिस्म, तुम्हारी तरह मैं बोलता हूँ, तुम्हारी तरह मैं चलता हूँ, तुम्हारी तरह मैं देखता हूँ, तो ये मत समझो कि मैं और मेरे और तुम्हारे में ये जो है ये समानता है। कैसे भगवान और भक्त एक समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप पता बता रहे हैं भगवान कृष्ण इधर कि मैं उस परम धाम से आया हूँ, यानी मेरा घर जो है परम धाम है, वो मेरा धाम यानी मेरा निवास वो परम धाम है। तो मेरा निवास परम धाम है का मतलब क्या हुआ, अपना पता बता रहे हैं कि मैं वहां से आया हूँ। और इधर 10वां अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज कह रहे हैं कि 4 लोग तो वहां से आए हैं और ये गौहर शाही भी वहीं से आए हैं। तो ये जो है जो उधर वाले होते हैं तो वो लोग अपना परिचय दुनिया के सामने इशारों में कर ही देते हैं, लेकिन समझने वाले जो जिसको वो चाहते हैं वो समझ जाता है। भगवान कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अरे वो तो मेरी तरह थे, वो तो ये जो है तमाम तरह की ये बातें कहते हैं जो हम लोग नहीं कह पाएंगे। हमारे सनातन लोग ही तमाम तरह के ये छींटा करते हैं। तो ये शैतान का काम है कि अवतारों के ऊपर और ये जो है पैगंबरों के ऊपर जो लोग छींटाकशी करते हैं। हो सकता है हम भी बचपन में भगवान कृष्ण की कहानियाँ मैंने सुना तो हंसी मजाक में कुछ कहे हों, लेकिन अब तो होश हवास है कि अब तो हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन सी जात है, कहाँ से आए हैं, है कि नहीं। और सरकार गौहर शाही ने तो सारी चीज़ें सबका ये उन्होंने पर्दा उठा दिया है कि तुम ये दुनिया की जो सारी स्पिरिचुअल हकीकत है, जो मंजर है, जो तेरे आँख के सामने है, जो तेरे आँख के सामने नहीं है, वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने रख दिया सरकार गौहर शाही ने। तो
सबसे बड़ी समस्या आजकल ये नफरतों का जो आलम चला हुआ है। आदमी का विवेक नहीं है कि हमारी शुरुआत कहाँ से है और हम क्या हैं और कहाँ से आए, कैसे इतने धर्म बन गए, धर्म कैसे जो है ये एक दूसरे से लोग जो है क्यों नफरत कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को सरकार गौरशाही ने इतना बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने आईना की तरह दिखा दिया कि बच्चों, सारे धर्म अच्छे हैं। सरकार ने किसी भी धर्म को खराब नहीं कहा या नीचा नहीं कहा, सारे धर्मों को कहा कि सारे धर्म ईश्वर के तरफ से आए हैं जी, हाँ जी, और सारे धर्म सम्माननीय है और सारे धर्म जो है वो जो है सुनियोजित पहले से वो ईश्वर उसको जो है वो तैयार करके भेजा है। ऐसा नहीं कि कोई आया और कह दिया वो बात जो है धर्म बन गया, ऐसा नहीं हुआ। धर्म बनने के लिए ईश्वर ने जो है सबसे पहले जब धर्म की शुरुआत हुआ, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह, ये हमारे इस्लामी संस्कृति में ये हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह कहते हैं जहाँ से दीन शुरू हुआ। अब हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह तो इस्लाम लेके आए नहीं। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हमारे सनातन संस्कृति में वही भगवान शंकर हैं और धर्म की शुरुआत वहाँ से हुई। और आज जो है तमाम दुनिया में तमाम सारे धर्म बन के तैयार हैं। इस समय जो धर्म की स्थिति है दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म की स्थिति हो, सारे धर्म में विकार पैदा हो चुके हैं और वो धर्म बेकार हो चुका है, यानी वो नाकाम है। धर्म से अब इंसानियत को कुछ मिलने वाला नहीं। अब आप ये भी सवाल आपके अंदर आ सकता है कि धर्म से आपको कुछ नहीं मिलने वाला और इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी है, इतनी बड़ी बड़ी मंदिर बने हैं, चर्च बने हैं, गुरुद्वारा बने हैं, आखिर ये ऐसा क्यों है? तो ये बड़े बड़े बन जाना ये जो है वो विकार के स्वरूप ऐसा हुआ है। लोग मंदिरों को बनाना शुरू किए हैं, जो भगवान जहाँ रहता है, भगवान की अपनी जो जगह है, उस जगह को लोग भूल गए और बड़ी बड़ी इमारतें बना के और अपने भगवान को उसमें स्थापित कर दे रहे हैं और उस मूर्ति के लिए, उस बुद्ध के लिए, उस जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। असलियत ये है कि भगवान, धर्म आया भगवान के पाने के लिए और भगवान आपके अंदर है और अब भगवान को आप मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहे हैं और भगवान के नाम पर कत्ल गारत कर रहे हैं। भगवान अंदर बैठा हुआ है। तो दीन और धर्म इस दौर में बेकार हो चुका है। इसी दौर को काल की युग, ये कलयुग कहते हैं। अब ये दीन धर्म बेकार क्यों हो गया, बेकार क्यों कहा जा रहा है, ये बात थोड़ा दिल थाम के आप ये करिएगा कि मैं दलील में दे रहा हूं कि बेकार किसको कहते हैं। बेकार उसको कहते हैं जो काम का ना हो, उसी चीज को तो बेकार कहते हैं। तो अब आप जो है धर्म को धारण करते हैं भगवान को पाने के लिए और भगवान को पाने के लिए आप धर्म को धारण कर रहे हैं और उस धर्म में भगवान मिल ही नहीं रहा है। तो एक धर्म छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं तो वहां भी वही हाल है। अब बुराई एक पैदा ही हो जा रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और धर्म परिवर्तन के नाम पे एक अलग बीमारी पैदा हो जाती है समाज में। वो तो भगवान को छोड़ पाने के लिए गया ना, इधर से उधर गया, तो जैसा है इधर वैसा उधर है, जो गति तोरा सो गति मोरा। तो अब इस दौर में धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना इतना बड़ा मूर्खता है जी। एक तो मूर्खता दुनिया वालों ने ये किया कि भगवान को धर्म में जो है भगवान को खोजा, मंदिरों में खोजा, किताबों में खोजा और खोजते खोजते आज ये हाल हो गया कि इतनी किताबें लिख दी गई हैं और इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें, मस्जिदें और देवालय और ईश्वरालय बन चुका है। जहां वो है नहीं वहां उसकी हमने शिनाख्त कर दिया है कि वो वही है, पत्थर में नहीं है। पत्थर के लिए आपकी गला कट जाती है और पत्थर बोलता ही नहीं है। बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़ी बड़ी ये बन गई हैं सिर्फ लोगों को काफिर मुनाफिक करने के लिए। रब को उससे मतलब नहीं है, हालांकि मेन मुद्दा उसका रब ही है।
उसको पता नहीं है कि इस मस्जिद में रब है कि नहीं है। वो खुद कह रहा है कि अल्लाह इधर है, तो फिर तू मंदिर में को कोई मस्जिद में क्यों जाता है सब पटक दी। ठीक है, तुम्हारे दीन और धर्म का अरकान है, ठीक है, लेकिन भगवान को, रब को, अल्लाह को तो मिलना तो चाहिए। अगर रब नहीं मिल रहा है तो फिर इधर से उधर जाना, ये तो शैतानी है। आजकल हमारे देश में क्या है, या पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, हिंदू अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाह रहा है कि मुसलमान हिंदू धर्म कबूल कर ले, और हिंदू मुसलमान वाले ये सोच रहे हैं कि हिंदू वाले मुसलमान कबूल कर ले। ये कबूल करने से क्या होगा? कबूल करने से तो रब मिलेगा नहीं। हाँ, कबूल करने से रब तब मिलता था जब धर्म असल धर्म था। उस समय धर्म को छोड़ के जाना वाजिब था, जरूरी भी था। लेकिन अब इस दौर में, कलयुग के इस दौर में, आपको धर्म बदल के आपको रब तो नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एक तो आप जगहसाई उठाए, दूसरा जोखिम उठाए, और हिंदू से मुसलमान हो गए, और उधर मुसलमान जा रहे हैं तो इधर से निजाम खराब उधर है। रब का तो अता ही पता ही नहीं है, रूहानियत है ही नहीं है। उधर से इधर आ रहे हैं तो इधर जो है सारा दिन, सारा धर्म, सारा पूजा पाठ बस टीका में है, टोपी में है, दाढ़ी में है, और ये जो है जटा जूट में है, बस इसी में है। और शंखनाद करते हैं और हवन आरती, यही धर्म है। धर्म का उद्देश्य ये नहीं था। धर्म का उद्देश्य तो ये था कि तू भगवान की प्राप्ति कर ले। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? वो अध्यात्म विज्ञान से। धर्म इसलिए आया कि उस धर्म में स्पिरिचुअलिटी थी। अब धर्म में स्पिरिचुअलिटी जब नापैद हो गई, निकल गई, तो फिर वो धर्म बेकार है ना। अब वो धर्म तो किसी काम का है नहीं। जो धर्म हमको ईश्वर से, भगवान से ना मिला पाए, तो फिर उस धर्म में रहने से क्या फायदा है? और अगर हम यहाँ नहीं रह रहे, दूसरे में जा रहे, तो वहां भी यही हाल है, तो फिर वहां जाके क्या करें? उससे बेहतर है जहां हम है वही है। जैसन कोहड़ा छानी पर वैसन कोहड़ा भूया का मतलब ही कि जैसे आप हिंदू हैं, आप मुसलमान बन जाएंगे तो भी अल्लाह नहीं मिलेगा, आप हिंदू हैं तो भी भगवान नहीं मिल रहा है, तो फिर दोनों नहीं मिला तो पड़े रहिए ना चुपचाप। झगड़ा फैलाने की क्या जरूरत है? इधर उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। तो ये जो है शैतान जो है शर फैलाने के लिए ये दुनिया में तरह तरह की ये वारदात कराता रहता है। हमारा धर्म से ऊपर हमारा ईश्वर है, ईश्वर से धर्म है, धर्म से ईश्वर नहीं है। और यहाँ ये हो रहा है कि धर्म से ईश्वर है, इसी चीज को लेकर दुनिया में बवाल फैल रहा है। धर्म से ईश्वर नहीं है भाई, ईश्वर से धर्म है। अब आप ईश्वर को पा जाएंगे तो किसी न किसी धर्म को धारण कर ही लेंगे, और ईश्वर को पा लेंगे तो जो ईश्वर का धर्म है वो आपका धर्म है। सरकार गौर शाही ने कहा था ना, तो तू दिल में अपने रब के नाम को डाल ले, और ये जो है तू मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर, हिंदू है तो राम राम कर। अब तुमको राम मिल जाएगा, तो जो राम का धर्म है वो तुम्हारा धर्म हो गया। जिधर अल्लाह उधर तू तो सिया सुनी देवबंदी बरेली में भटका हुआ है, तू अल्लाह को छोड़ के और इन्हीं सब चीजों में पड़ा हुआ है। ये धर्म नहीं है। अब ये धर्म के नाम पर अधर्म है, धर्म के नाम पर अधर्म है। क्यों है? कि जो धर्म की मगज स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म विज्ञान है, वो अध्यात्म विज्ञान जो है वो नापैद हो गई, उस दिन से खत्म हो गया। उसको लोगों ने अपने फिलोसफी से, अपना मत मिला के, अपना साइंस मिला के, अपने अनुरूप, अपने मकसद के अनुरूप जो है उन चीजों को बना दिया स्पिरिचुअलिटी को। स्पिरिचुअलिटी में आज तक जो है लोगों ने कोई एक रूट चार्ट नहीं बनाया। अलग अलग तौर तरीके से इंसान जो है, जो वरिष्ठ लोग समाज में होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना देते हैं और स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देते हैं, जिसमें उसका व्यक्तिगत लाभ होता रहता है। जनमानस भाड़ में जाए, रब मिले या न मिले, उसका तो व्यापार खिल उठता है। दुनिया आप आंख उठा के देख लिए, हर कौम में, हर जात में यही इसी ढोंग का बोलबाला है।
शैतान कभी भी जब भी यहाँ दुनिया में तफरका पैदा किया है तो उसका एक रूप शैतान का है ढोंग। ढोंग के रूप में शैतान काबिज होता है। आपने देखा होगा कि जितना ही बड़ा वो तपी पहुंचा हुआ कहा जाता है कि ये महात्मा, ये फकीर, ये वली बहुत पहुंचे हुए हैं, वो दुनिया के नजर में पहुंचा हुआ जो कहा जाता है, आप करीब जाके देखें तो इतनी बड़ी ढोंग अपने ऊपर ओढ़ के रखा है, इतना बड़ा चोंगा पहना हुआ है, इतना वो जो है अपना गेटअप बना के रखा है। ये ईश्वर वहां नहीं है, ईश्वर अंदर है। और सारी दुनिया भी जानती है, जिसने रब को पाया तो जंगलों में पाया। लोग जंगल में चले जाते थे, आज तो शहरों में घी मलिदा खा के पटाए हुए हैं और कह रहे हैं हम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अरे ब्रह्म अंदर गया कि नहीं गया? ब्रह्म अंदर जाता कैसे है ये तो मालूम ही नहीं है। तू पढ़ लिया है गीता में भगवान कृष्ण का अहम ब्रह्मास्मि और उसको लेके अपने ऊपर लागू कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, वो अहम ब्रह्मास्मि है। कुछ लोग ये कहते हैं ये बोल रहा है यही ब्रह्म है, जो बोल रहा है यही ब्रह्म है, इसीलिए लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि है, ये आवाज अंदर से आ रही है अहम ब्रह्मास्मि। तो जो चोरी कर रहा है, जीना कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो वो भी तो अहम ब्रह्मास्मि हुआ। अगर वो अहम ब्रह्मास्मि है तो फिर इतना बड़ा नीच काम क्यों कर रहा है? इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि होता है अंदर रब का आना। तुम्हारे सारे हवासे खमसा पर, तुम्हारे सारे इंद्रियों पर ईश्वर के वजूद की सारी इंद्रियां, सारे लतीफे इस लतीफे पर काबिज हो जाए और ये जो है भस्म हो जाए, शहीद हो जाए। अब खुद रहा नहीं, अपनी इंद्रियां जल गई, जो बची हैं इंद्रियां वो ईश्वर की हैं। अब वो बोलता है तो ईश्वर बोलता है। जब ईश्वर की सारी इंद्रियां, वो जुस्सा है तौफीक इलाही, वो स्पायराइट, ईश्वर का स्पायराइट भी होता है, ईश्वर का अक्ष भी होता है। वो अक्ष आएगा, उस अक्ष में भी इस तरह की इंद्रियां होती हैं। वो इंद्रियां इन इंद्रियों के ऊपर काबिज हो जाएंगी ना। अब काबिज जाएंगी तो उसके ताब ये सह नहीं पाएंगी, ये तो मिट जाएंगी। जब ये मिट गया, यानी मैं मिट गया है, मैं मिट गया तो वो बच गया ना, यानी वो आके बैठा है अंदर, वो बच गया। मैं तो बोल ही नहीं रहा, वही बोल रहा है। अब तब न वो हम ब्रह्मास्मि हुआ। अब सतुआ पिसान बांध के और सवेरे शाम तक लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। भगवान ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, अरे ईश्वर ने कहा था, भगवान ने भगवान कृष्ण ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यही भगवान है। अरे यार कुछ तो जानो, स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी, तुमको अध्यात्म ज्ञान नहीं रहेगा तो अहम ब्रह्मास्मि मुंह से करने से वो नाराजी होगा, खुश नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि का स्टेज तब आएगा जब वो सारा वजूद ईश्वर का एक अंदर तुम्हारे वजूद पर आके काबिज हो जाए, तब अहम ब्रह्मास्मि होती है। अहम ब्रह्मास्मि खिलवाड़ बन गया है। और ये जो है श्रीमद् भागवत गीता का, पुराणों का हवाला देके लोगों को ठगा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब नहीं पढ़ा लिखा जो आदमी है कह रहा है अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं, अरे भगवान कृष्ण ने अहम ब्रह्मास्मि कहा था, हम भी सुने हैं, ये तो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, इसके अंदर ब्रह्मा है, ये ब्रह्म हो गया है। अब यहां से शैतान का ढोंग चालू हो जाता है। तो मैंने इसलिए कहा है कि वक्त जो दौर इस समय चल रहा है, इस दौर में कोई भी धर्म में स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है। स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाने का मतलब वो धर्म में विकार पैदा हो गया, वो धर्म है ही नहीं है। सिर्फ वो जो है बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं, वो आपको क्या दे सकती हैं? कुछ भी नहीं। अब आप बहुत बड़े भव्य मंदिर में घुस जाएं तो आपके लतीफे जारी हो जाएंगे? आप बहुत बड़ी मस्जिद अक्सा में चले जाए तो आपकी जो है आपका लतीफा जारी हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर तो बेकार हो गया ना इंसान के लिए। आपने अरबों की लागत में मंदिर बनवा दी, उस मंदिर से फायदा तब कही जाएगी इंसानियत को कि इंसान गया और उसकी अंदर की आत्माएं जागृत हो जाएं। तो आप अरबों खरबों के वाली मंदिर में जाइए, चाहे कितना बड़ी बड़ी मंदिर मस्जिद है,
अंदर जाने पर उस दीवार से, उसी इमारत से आपको क्या मिलता है? हाँ, मेरे भगवान की बहुत बड़ी शान है, तो मंदिर हमने, ये तो मंदिर इतनी बड़ी बनाई गई है। अरे वो भगवान थोड़ी बनाया है, तो तुम बनाए हो ना। ये तो तुम अपनी शान देखने जा रहा है कि हमारे पास इतना कला है, बना कर रख दिया है। अरे वो तुम्हारे लिए फायदा तब होता जब तू अंदर जाता, तुम्हारा हृदय कमल खिल जाता, हृदय कमल में राम राम की जाप शुरू हो जाती, अंदर ज्योति बनना शुरू हो जाता, ज्योति की तार बन जाती, ईश्वर के कदमों से उसका कनेक्शन लग जाता, इस दिल में जो बातें आती प्रभु के कदमों तक जाती। वाह 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 बेशक। ये चीज जिस दीन में, जिस धर्म में नहीं है, वो धर्म नहीं है। चाहे उस धर्म में रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल जो है, जो बुराई फैली है धर्म परिवर्तन का, तो लोग जो है धर्म परिवर्तन ये भगवान के लिए एका दुक्की लोग करते हैं, लेकिन राजनीति के लिए बहुत दुनिया करती है। तमाम छोटे मोटे ऐसे फिलोसफर हैं जो हिंदू के, मुसलमान के, और ये कहते हैं हमने इतना हिंदू को मुसलमान बना दिया, ये बहुत बड़ी बहादुरी काम है। अच्छा, तुमने इतना हिंदू को मुसलमान बना दिया तो कितने लोगों को रब से मिला दिया। ये तो मोक्ष की साधना तब कही जाएगी, तू 10 हिंदुओं को या 100 हिंदुओं को तुमने मुसलमान बना दिया और 100 में 2 आदमी को रब से मिला दिया, तब तो कहेंगे कि मोक्ष की साधना है। तो ये तो धोखा इधर भी है, धोखा उधर भी है, तो फिर ये सब बुराई करने की क्या फायदा है? हमने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि हमने मुसलमानों को, इतने बड़े मुसलमान को मैंने हिंदू बना दिया। क्या पा लिया भाई? हिंदू बना दिया तो क्या भगवान को पवा दिया? तो ये सब बुराइयां हैं। जो दीन भगवान से मिला नहीं सकता, भगवान से रिश्ता जोड़ नहीं सकता, वो दीन किसी काम लायक नहीं है। और रहे या न रहे, दीन में रहे या न रहे, नहीं। तो दीन की शुरुआत, धर्म की शुरुआत सबसे पहले हजरत आदम सफीउल्लाह से शुरू हुआ। हजरत आदम सफीउल्लाह हमारे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ही जो है हजरत आदम सफीउल्लाह है। ऐसे शंकर जो है इस दुनिया में बहुत सारे थे, 14,000 शंकर आए, जिसमें आखिरी वो महादेव, देवादिदेव महादेव थे। आखिरी जो आए वो हजरत आदम सफीउल्लाह है। उन्होंने, वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान क्या था? उसके पहले जो आदम थे, जो शंकर थे, वो लोग जो है वो लोगों को समझाने के लिए ही लोगों में एक वरिष्ठ, एक नायक बनाया जाता था, जो यहीं पर देवता जो है उस आदम का निर्माण करते थे, और वहां उस समय जो इंसान मौजूद थे उन इंसानों को जो है रास्ता दिखाते थे या उनकी जो है परवरिश करते थे। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अध्यात्म ज्ञान देवादिदेव महादेव जब आए, तो देवादिदेव महादेव यहाँ पर उनका सृष्टि नहीं किया गया, उनका जो है उनका निर्माण स्वर्ग में हुआ। जब देखा ईश्वर ने कि इस दुनिया में ये कोई समझाने वाला ऐसा नहीं है, अब कोई इस तरह का इन लोगों को इल्म नहीं है जिस इल्म के जरिए वो हमसे राब्ता करें, कि नहीं। तो पहली बार अध्यात्म रूहानियत की शुरुआत ईश्वर ने भगवान शंकर से शुरू किया। भगवान शंकर को वो जो है जब वहां तख्लीक किया आसमान पर, स्वर्ग में, और वहां पर सीने में जो है एक जिस्म के अंदर 16 जिस्म रखा अंदर। वो जिस्म जो है, उस जिस्म के जरिए इंसान जो है जमीन पर रहते हुए भी आसमान में उसकी रसाई हो जाएगी। ये है आध्यात्म ज्ञान। तो 5 मेन जो मुख्य जो 5 इंद्रियां हैं वो सीने में हैं, और इन 5 इंद्रियों के वजह से ही इंसान 5 इंद्रियों का ज्ञान अगर कर लेगा तो इंसान जो है अपने बारे में वो जान लेगा, और इन्हीं 5 इंद्रियों के जरिए प्रभु को भी साक्षात्कार के लिए सामने जा सकता है, आसमान में सैर तैर कर सकता है। 5 ये जो है आत्माएं सीने में होती है। इन्हीं एक एक आत्माओं का ज्ञान एक एक महाअवतार को मिला, और इन आत्माओं का जो ज्ञान लेके आया वो धर्म बनाया।
है कि नहीं। तो भगवान शंकर जो लेके आए ना, वो दिल का पहला इल्म जो है, दिल का इल्म, पहला ज्ञान दिल का ज्ञान लेके आए कि इस ज्ञान के जरिए इंसानों को जो धरती पर रहेंगे उन इंसानों से हमसे राब्ता हो जाएगा, यानी संपर्क हो रहेगा, है कि नहीं। और मैं उसके दिल पर हिदायत देता रहूंगा। ईश्वर का एक कनेक्शन, वो टेलीफोन कनेक्शन लगाना था, वो टेलीफोन कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी है। तो वो टेलीफोन कनेक्शन का इल्म, ज्ञान भगवान शंकर को उन्होंने जो है दिया कि ये जो है हृदय है, हृदय के ऊपर एक ऐसा मखलूक बैठा है जिसको हृदय कमल कहते हैं। ये भी एक आत्मा है। ये इस आत्मा के जरिए ये जो है इंसान हमसे राब्ते में आ जाएगा। जब भगवान शंकर इस जमीन पर आए तो उन्होंने दुनिया वालों को यही बताया, अपनी औलादों को, कि वो प्रभु है ना इस सारी जगत का मालिक, ये जो है जिसने सारा जगत बनाया। वो जो है उससे राब्ता करने के लिए उसके नाम को अंदर डालना होता है, यानी भगवान के नाम को दिल में अंदर बीज के रूप में डालना होता है। फिर उसके जरिए वो ज्योति बनाएगा, ज्योति बना के फिर ज्योति की तार निकलेगी, फिर वो तार भगवान से जुड़ेगी। ये लंबा चौड़ा ये ज्ञान है। मैंने कहने में तो मैंने 2 शब्द में कह दिया, एक अलग विषय हो जाएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो मैं धर्म के बारे में बता रहा हूँ, धर्म कैसे आता है। तो जब ये स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत उन्होंने दिलों से और रब से रिश्ता जोड़ने का जो तरीका बताया, वो देवादिदेव आदिदेव देवाधिदेव भगवान महादेव भगवान शंकर ने किया। और वो भगवान शंकर सनातन धर्म का वहां से शुरुआत हुआ। सनातन की शुरुआत वहां से हुई, वहां स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो रही है। अब जब वहां से शुरू हुआ, धीरे 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 बहुत सारे लोग जो है भगवान शंकर के जो गण थे, वो गण क्यों कहा जाता, वो सारे गणों को जो है भगवान से जोड़ दिया था उन्होंने, परमपिता परमेश्वर से। ये दिल से, दिल के वो ज्योति के तार के जरिए उनका राब्ता जुड़ चुका था। अब वो गण जो है आंख बंद करते थे, वो भगवान से बातें कर लेते थे। भगवान की जो बातें थी, जो हिदायत देना था, वो बराह रास्त ऊपर से हिदायत दिल पर आती थी। यही तरीका है, भगवान हिदायत कैसे देता है, आपके दिल पर जो है अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो इधर की बात उधर जाएगी, उधर की भी बात इधर आएगी, है कि नहीं। तो अगर भगवान से रिश्ता जुड़ा हुआ है तो आप धार्मिक हैं, आप धर्म में हैं, है कि नहीं। धर्म आपको कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, ईश्वर से मिलन, ईश्वर से राब्ता, है कि नहीं, ईश्वर से ताल्लुक जुड़ रहा है। तो ये सनातन धर्म का असल मकसद ये है। अगर इस सनातन धर्म में इस दौर में हमको रब से रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है तो फिर वो बेकार है ना मेरे लिए, है कि नहीं। तो असल चीज ये है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप ये है कि झाल बजाओ गाल बजाओ, ये करो वो करो, ये ढकोसला बनाओ, टीका करो, ये करो वो करो, ये सब जो है उसका बिगड़ा रूप। असल रूप दिलों से रब से जुड़ जाना, जो भगवान शंकर ने हृदय कमल का ज्ञान दिया कि इस हृदय कमल के जरिए तू भगवान से जुड़ सकता है, है कि नहीं। अब वो जो भगवान से जुड़ जाता है, अब तो सरकार गौहर शाही ने बताया है कि ये भगवान शंकर का कौन सा तालीम था, वो ये तालीम इस दौर में, वो ज्ञान इस दौर में भूल चुका है दुनिया, इसलिए बात बिगड़ चुकी है। जब बात बिगड़ चुकी है तो फिर उस ज्ञान को कहाँ कोई पाएगा। अब सरकार गौहर शाही काल की अवतार जब इस दुनिया में आकर फिर उस देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के उस इल्म का जिक्र उन्होंने किया कि आए लोगों, ये सनातन धर्म की जो शुरुआत, जो पैगंबर थे वो देवादिदेव महादेव ने दिल का इल्म बताया कि दिल में प्रभु राम का सिमरन करो और सिमरन करके ज्योति बनाओ, ज्योति के जरिए
फिर ये तार नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर ज्योति की तार नीचे आएगी। जिस दम मिल जाएगा ईश्वर की तार और तुम्हारी तार, फिर वो जो है उसको बोलते हैं ईश्वर रज्जु बद्ध हो जाना। यानी ईश्वर से तुम जुड़ गए तो हमको सनातन धर्म की फैज मिली, है कि नहीं। अब ये वक्त बीतता गया, बहुत सारे लोग जो है ईश्वर से जुड़ गए, बहुत लाखों मनीषी ऋषि महर्षि हमारे वेदों पुराणों में ये आया है कि ईश्वर से वो बराह रास्त उन लोगों का ताल्लुक था। ऐसे जब चाहते थे तब जो है दिल से वो बातें सीधे पहुंचा देते थे। दिल ये टेलीफोन के मानिंद है। दिल में जैसे ये मोबाइल है, आप रिचार्ज कर रहे हैं और इसे ये जब रिचार्ज हो जा रहा है तो फिर ये बोलना शुरू कर दे रहा है, फिर इसमें से तरंगे निकल रही है ना, तो फिर जहां चाह रहे हैं वहां बात कर रहे हैं। उसी तरह ये दिल है। सरकार को हर शायरी नहीं फरमाया ना कि ये तुम जो है अपने दिल में भगवान के नाम का वो रगड़ा लगाओ भगवान के नाम का, फिर अंदर रगड़ा लगेगा, फिर इसमें से ज्योति बनेगी, इसमें से तरंगे निकलेंगी। मोबाइल की तरंगे जैसे इसमें से निकल के दूर देश जाती हैं, तुम्हारे दिल की तरंगे निकलेंगी सीधे भगवान के पास जाएंगी। इतना बढ़िया मिसाल दिया। हकीकत यही है। हमारे वेदों के जो वैदिक ऋषि गुजरे हैं, सारे वैदिक ऋषि भगवान शंकर के जो इल्म था उस इल्म के जरिए भगवान से राब्ता में जुड़े थे, भगवान के राब्ते में थे जी। तो अब वो चीज बदल गया है। अब वो जो मूल चीज है, हमको मूल चीज से मतलब है। अब सरकार गौर शाही अल्लाह टीवी के माध्यम से उस मूल चीज की तरफ हर धर्म के लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है कि तू हिंदू से मुसलमान क्यों बन रहा है, तू हिंदू ही रह। अब सरकार गौर शाही के जो इल्म है, जो भगवान शंकर ने जो दिया था, भगवान शंकर का वो कल्ब, वो हृदय कमल, अंतिम अवतार काल की अवतार भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज, उस भगवान शंकर का वो कल्ब, वो हृदय कमल लेके आए हैं और वो इल्म फिर यहां से अता हो रही है। वाह वाह। तो हिंदू है तो हिंदू रह, अब एक नंबर का हिंदू हो जा। कैसे एक नंबर हो जाओगे? तेरे दिल में राम आ जाएंगे, तेरे दिल से राम से वास्ता रिश्ता जुड़ जाएगा। अब तू भगवान के नजरों में रहेगा। वाह। तेरा दिल राम राम करता रहेगा, जीवन भर राम राम करेगा, मरने के बाद भी राम राम करेगा। तुम्हारे अंदर की आत्माएं उस ज्योति के जरिए, उस ज्योति के प्रभाव में अंदर की वो आसमानी आत्माएं हैं, वो आत्माएं जागृत होंगी। उन आत्माओं के जरिए भगवान के साक्षात्कार के लिए पहुंचेगा। अब आप जो है हजरत आदम सफीउल्लाह के बाद से आप आइए, कुछ अदवार बीता, फिर इसमें भगवान शंकर के जाने के बाद से इस दुनिया में फिर से धीरे धीरे शैतान जो है विकार पैदा करवा दिया लोगों के बीच। अब विकार जब पैदा करवा दिया, अब बीच में फिर दूसरा अवतार महा अवतार आ रहे हैं। फिर बिगाड़ पैदा जब हो गया, ये तालीम भूल गए लोगों ने, ये भूल गए दिल वाली तालीम। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ब्रह्मा जी हो न हो, ब्रह्म का नाम जो ब्रह्मा जी का नाम कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा का नाम जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। वो ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी ने, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरे दिन की शुरुआत की। अब क्यों शुरुआत की? वो दिन की शुरुआत जो है अपने मन से थोड़ी करते थे। वहां जो है अब दूसरे लतीफे का, यानी सीने में 5 आत्माएं ने, 5 आत्माएं, और ये जो है कल्ब है, रूह है। तो रूह जो मानव आत्मा बोलते हैं, मानव आत्मा इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म रूप में बैठा है, लेकिन जब ये जागृत होता है तो स्थूल रूप में बाहर निकलता भी है। तो ये तो एक दिल का जो राब्ते वाला इल्म मिल गया। अब दूसरा जब अवतार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने जो है, ब्रह्मा ने इस मानव आत्मा जो दाहिने साइड सीने में मौजूद है, बच्चा पैदा होता है तब ये आसमानी आत्माएं ये देवता ले आके उसमें प्रवस्थ करते हैं। इस आत्मा को जगाने के लिए, इस मानव आत्मा को जगाने के लिए वो इल्म दिए
कि अब तू दिल का भी इल्म जानता ही है भगवान शंकर के द्वारा, अब आओ एक और इल्म तुमको हम दे रहे हैं। तो भगवान शंकर ने तुम्हारे दिल को जागृत कर दिया, यानी हृदय कमल को जागृत कर दिया। आओ तुम्हारी मानव आत्मा को हम जागृत कर रहे हैं। अब हजरत इब्राहिम जो है, अब दो इल्म हो गया उनके सामने। अब जो हजरत इब्राहिम के दीन में, धर्म में जो लोग आए, जो उनकी बात माने, तो वो लोग कौन थे? वही सनातनी थे जो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव के मानने वाले थे, जो बिगड़ चुके थे, जो बिगड़ चुके थे, यानी जो वो तालीम, जो इल्म जो था दिल वाला, वो इल्म वो भूल चुके थे। तो वो लोग जो, उन लोगों के लिए फिर से दूसरा पैगंबर आ रहे हैं, और वो जो है ये कल्ब के साथ, हृदय कमल के साथ रूह की भी तालीम, इल्म दे रहे हैं कि आओ मैं रूहों को भी जगा रहा हूं, आओ मैं तुम्हारे रूह से ईश्वर से राब्ता करा रहा हूं। तो उन्होंने रूह का, ये सोल है, ये मानव आत्मा जो मेन सोल है, इसी की मदद के लिए बाकी आत्माएं लगी हुई हैं। मेन आत्मा, मानव आत्मा, वो रूह बोलती है, वो जो है वो सोल है असल। उसके अलावा उसकी मदद के लिए तो और आत्माएं डाली गई हैं। सरकार ने विधिवत बताया है कि कल्बरू, शेरी, खफी, अफ़ा, नानफ्स, ये अरबी में, हिंदी में भी उसका नाम है, अंग्रेजी में भी उसका नाम है अलग अलग। तो वो आत्माएं किसी का काम देखना, किसी काम सुनना, किसी काम जो है ये सेंसरी ऑर्गन है, तो वो इसीलिए इंद्रियां कहा जाता है सनातन में कि इंद्रियां हैं। यानी आंख को इंद्री इसलिए कहा जाता है कि ये नहीं मालूम है कि इंद्री आंख को संचालित करती है। आंख इंद्री नहीं है, आंख को संचालित करने वाली, नाक को संचालित करने वाली, उसको क्रियात्मक रूप देने वाली जो आत्मा है, उसको इंद्री बोलते हैं। इंद्री ये नहीं है, ये नहीं है। जबकि आम तौर से आम आदमी यही समझता है कि कान इंद्रियां है, नाक इंद्रियां है, आंख इंद्रियां है। इंद्रियां वो नहीं है, इंद्रियां वो है जिसके जरिए संचालित होता है। उसको सरकार ने ये जो है अरबी में उसको लताइफ कहते हैं, है कि नहीं। और भी तमाम, हर मजहब में जो इसकी पराकाष्ठा को जो जान गया है, तो अपने अपने शब्दों से इसको जो है बताया है तो एक ही चीज। अब उसको आप इंद्रिया कहें चाहे लताइफ कहें, है तो भाई सही बात, वो तो है एक ही। अब उसको आप कुछ भी कहें, शब्दों का हेर फेर हो जाता है, तो शब्दों के हेर फेर से उसका गुण धर्म थोड़ी बदलेगा। अब अफवाह के जरिए हम, जो हमारी जुबान बोलती है, लतीफ़े अफवाह है, लतीफ़े अफवाह के जरिए हम बोलते हैं। अब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो अफवाह थोड़ी बदल जाएगी, भाषा बदलेगी तो अफवाह थोड़ी बदलेगी, उसका फंक्शन थोड़ी बदलेगा। वो उसका फंक्शन है, आई आपकी भाषा है, आप अपने भाषा में उसको कुछ भी कहें। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन वही ब्रह्मा है। लोगों ने बिगाड़ के और आगे तक बढ़ा दिया, क्या क्या कर दिया। लोगों में नफरतें बढ़ गई, ये दूसरा कौम है, ये दूसरा ये है, ये दूसरा खित्ता है, ये दूसरा देश है। इस तरह के लोगों के अंदर बेमनस्ता आती गई। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो है बातें, एक शब्द कहीं दूसरे खित्ते में शुरू होता है, तो अब ये मान ली इसी इलाके में अगर कोई पानी कह रहा है, तो इस पानी को यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जाते जाते ये पानी को मानी हो जाता है। होने की नहीं, पानी 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 पानी, मानी मानी मानी, उधर हो गया मानी। तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत इब्राहिम 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 ब्रह्मा 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 हो गया, है कि नहीं। तो ये इस तरह भी जो है कालांतर में इस तरह का भी नामों का ये जो है उपयोग से, सदुपयोग से, दुरुपयोग से स्वरूप बदल गया। ये महाअवतार थे ईशा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत इब्राहिम का कौन सा ये तालीम था? उसके बाद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो ये लोग भी अपने अपने तालीम, अपने अपने लतीफ़ों का इल्म लेके आए।
तो जिस धर्म में, जिस कौम में उन महाअवतारों का जो मूल ज्ञान था, वो इस आसमानी आत्माओं के बारे में ज्ञान था कि उस आत्माओं को जागृत करने का ज्ञान ज्ञान हम इस कौम को दे दें, फिर ये कौम इन आत्माओं के जरिए रब तक पहुंच जाए, ईश्वर तक पहुंच जाए। ये था। और ज्यो ज्यो वो अवतार आए, ज्यो ज्यो उन्होंने उस दौर में तो पहले लोगों ने सताया, फिर बात माना, फिर बात मानने के बाद से फिर उसमें जब बिगाड़ पैदा हुआ, तो जब बिगाड़ पैदा हुआ तो फिर दूसरा पैगंबर आ गया, फिर दूसरा इलम लेके आया। अब सीने में 5 आत्माएं होती हैं जिसके जरिए ईश्वर से राब्ता जुड़ता है। 5 अवतार आ गए और फिर 6वां अवतार आने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए अवतार आता है तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और खास प्रयोजन इंसान के अंदर, जो दिल के अंदर जो है ये छुपा हुआ है आत्मा, इन आत्माओं को जागृत करने का ज्ञान वो लेके आता था। अब ये 5 आत्माओं का ज्ञान हजरत आदम से फुल्ला से, ये हजरत ये जो है ये देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से शुरू होके और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये इल्म 5 मुरसलीन, 5 महाअवतार लेके चले आए। अब 6वां महाअवतार आने की औचित्य ही नहीं, अब क्या लेके आएंगे? इंसान के अंदर इतना ही इल्म होता है भगवान से जुड़ने का, ये तो सारा इल्म पूरा हो गया मोहम्मद साहब तक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये जो है वो इल्म पूरी हो गई। अब जो है इस समय जब बिगाड़ पैदा होगा तो फिर अब कौन आएगा बताने के लिए? अब इस दौर के लिए काल की अवतार का आना सुनिश्चित हुआ था कि ये 5 इल्म, जब 5 महाअवतार आके और ये दिल का इल्म, ये जो है कल्ब का, रूह का, शरी का, खफी का, ये सारा इल्म दे के चले जाएंगे। फिर उसके बाद से पहले तो दो महाअवतार आते थे, और एक और दोनों के बीच में जब बुराइयां फैल जाती थी तो इसको सुधारने के लिए, इनके दीन को समझाने के लिए बीच में नबी आते थे, छोटे अवतार आते थे। छोटे अवतारों का भी सनातन में जिक्र हुआ है। बड़े अवतार, महाअवतार और छोटे अवतार 2 तरह के हुए हैं। महाअवतार आपका धर्म बनाए, और छोटे अवतार जो उसमें थे वो नबी थे, वो चुन के भेजे जाते हैं कि जो आगे महाअवतार गया है, उस जो दीन धर्म बनाया है, उस धर्म में जो बिगाड़ पैदा हुआ, जाओ इसको सीधा करो। वो छोटे लोग आते थे। अब आखिरी अवतार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। 1400 साल, लमसम 1500 साल गुजर भी गया। तो उधर तो 2 अवतारों, महाअवतारों के बीच में जो बुराई आती थी तो सुधारने के लिए आ जाते थे। इधर के लिए जो है हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है दीन के रक्षार्थ, वो जो है वो जिम्मेदारी वो दिए थे। जैसे मुजद्दिद हुआ करते थे, जो दीन में, धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाए तो 1000 साल पर एक मुजद्दिद आएगा जिसका बराह रास्त ताल्लुक भगवान से होगा, और ऊपर से ईश्वर से, अल्लाह की तरफ से जो हिदायत होगा वो दुनिया को बताएगा, वो संशोधन करेगा, वो दीन धर्म के संविधान में संशोधन करेगा। अब हाल ये हो गया है कि मुसलमान धर्म में भी अब वो राब्ते वाला इल्म नापैद हो गई। अब कहाँ है? अब सब लोग कहानी कहते हैं ख्वाजा बाबा की, बाबा उस्मान हारूनी की, बाबा गौसे पाक की। कहानी पुराने जमाने कहते, इस जमाने में कोई कहानी कहता है? इस जमाने में तो कोई जलवा नहीं दिखाता है। इसीलिए नहीं दिखाता है कि वो चीज लद गई, वो जमाना खत्म हो गया, वो इल्म चला गया। अब जब इल्म चला गया तो क्या बचेगा? ढोंग। अब सिर्फ ढोंग बचा है। अब इस दौर में अगर कोई हिंदू कहे कि मुसलमान हो जाएंगे और हमको अल्लाह मिल जाएगा, ये तो हमको मुमकिन नहीं लग रहा है। अरे भाई, जो जहां है वहीं पड़ा रहा, ना उसको मिल रहा है ना तुमको मिल रहा है, मिल तो किसी को नहीं रहा है। हाँ, अब मिलने वाला, तू जहां है वहीं खुदा मिल जाएगा। अब मिलने वाला, मिलाने वाला, अब वो हस्ती काल की अवतार राघव शाही जी महाराज, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये एक ऐसा पोस्ट है
जो पुरातन जमाने से ये ऐलान होता रहा है कि आखिरी में आएंगे, जब सब बना के हार जाएंगे, जब सब बना के चले जाएंगे, उसके बाद भी मानवता बिगड़ जाएगी। अब वो अवतारों, सारे अवतार निपट चुके होंगे, तो सारे अवतार अपना अपना वो इल्म, अपना अपना वो ताकत अंतिम अवतार काल की अवतार को सौंप देंगे। अब सारी दुनिया की हुकूमत, सारे दुनिया को फैज, सारी दुनिया को रब तक पहुंचाने का, सारी दुनिया को उसके मुताबिक, उसके धर्म के मुताबिक, उसके दीन के मुताबिक, उसके रब तक पहुंचाने का अब वो इल्म जो है आखिरी अवतार काल की अवतार मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अब ये जो है हिंदू को हिंदू रहो, मुसलमान को मुसलमान रहो, ईसाई को ईसाई रहो, तुमको इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहां रहे, और जिस नाम से तू अपने रब को पुकारता था उसी नाम को आओ, मेरे साथ राम राम बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, वाहे गुरु बोलो, फिर वो नाम तेरे अंदर, तेरे दिल के अंदर बीज के रूप में पड़ जाएगा। फिर उसको राम राम का विरद लगाओ, राम राम का रगड़ा लगाओ, फिर ज्योति बनाओ, उसको सींचो ज्योति से। ज्योति से जब सींच जाएगा तुम्हारी अंदर की आत्माएं, जो आसमानी आत्माएं, इंद्रियां हैं, लताएफ हैं, ये सिंचित हो जाएंगी नूर से, ज्योति से। फिर यह जो है निकल निकल के रब के रूबरू खड़ा होंगी। वहां समझ जाओगे कि मेरा राम और मेरा अल्लाह सब दोनों एक ही है। हम झूठ मूठ में झगड़ा कर रहे थे। ये सरकार गोहर शाही काल की अवतार मेहदी इमाम का पैगाम इस दुनिया वालों के लिए है। तो मैं चाहूंगा कि ये सरकार ने जो भगवान के नाम का रगड़ा लगाने के कहा था ना, वो पुरातन जमाने में वो जो है, ये भगवान शंकर के जमाने में ये राम राम का रगड़ा लगता था, तो वो भगवान शंकर का वो आदेश था कि अंदर रगड़ा लगाओ, दिल की धड़कनों में, मन की माला पर रगड़ा लगाओ। लेकिन कालांतर में बात बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, वो रगड़ा बाहर लगने लगा। तो 24 घंटे 48 घंटे से आज भी जो है कीर्तन शुरू हो गया, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कह रहे। ज्योति तो बन रही है, लेकिन वो ज्योति जाया हो रही है, बाहर हो रही है। हमारे सरकार गोहर शाही काल की अवतार ने कहा कि बच्चों, ये तेरा ज्योति बाहर हो रहा है, उसको अंदर डालो तब तुमको फायदा होगा। अब खाना जो है, मान लो बीमार पड़े हो, दवाई खाओगे, दवाई अंदर जाएगा तो ना फायदा करेगा। तू दवा बना रहा है, बाहर फेंक रहा है, दवा बना रहा है, बाहर फेंक रहा है कि नहीं? तो अब इस दौर में सरकार ने जो तालीम, जो इल्म, जो टेक्नोलॉजी नया दिया है भगवान को पाने की, कहीं मंदिर मस्जिद मठ मठादी जाने की जरूरत नहीं है। बस राम राम चांद को देख के 3 बार राम राम कह ले, राम राम का बीज तेरे अंदर चला जाएगा। तो कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पंडा पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब रब का वो बीज, नाम बीज तो चांद से मिल जा रहा है। चांद में शक्लें सूरतें गौहर शाही देखें, सरकार का छवि देखे, 3 बार कहें, हे प्रभु आप काल की अवतार हैं, आप मेरे दिल में प्रभु का नाम राम बसा दें। और फिर राम अंदर गया, ज्योति बननी शुरू हो गई। एक न एक दिन ज्योतिर्मय हो ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आइए हम लोग भी प्रयास करते हैं, एक बार जो है भगवान के नाम की ज्योति बनाना। राम राम का सिमरन करना है। राम 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 राम
रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के ये जो है सबसे उत्कृष्ट मंत्र है जिससे भी आपकी इंद्रियां जागृत हो सकती हैं। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण
हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बोलिए जोर से हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। हरिओम नमः शिवाय। बाया साज के साथ आप कहेंगे हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरिओम शिवाय नमः शिवाय नमः
हरिओम नमः शिवाय। अब थोड़ा सा हम लोग और भी ज्योति बना लें भगवान के नाम से। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के 10वां अवतार होना हमारे सदगुरुदेव सैयदी यूनुस अल गौहर की लबो मुबारक से, उनके मुखार बिंदु से जो प्रवचन हम लोगों ने, जो अध्यात्म ज्ञान सुना है, उसके ये उसके मुताबिक ये साबित होता है कि भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज वो 10वां अवतार काल की अवतार के रूप में आपका आगमन हमारे बीच हुआ है। आपका संदेश हर धर्म, हर जात, हर कौम, हर देश के लिए है और ये संदेश प्रेम का संदेश है। भगवान के नाम पर हम सब इकट्ठा हो जाएं, भगवान के नाम से अपने दिलों को जागृत करें और भगवान के श्री चरणों से हम सबके दिलों को जोड़ दें। हमारे सभी सुनने वाले भाइयों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।